टॉपर्स और एवरेज दोनों का आईक्यू, दोनों का माइंड बिल्कुल सेम होता है। प्रॉब्लम कहां पे आ जाती है, जो टॉपर बंदा है वो क्या करता है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करता है, लेकिन जो एवरेज होता है वो क्या करता है, सिर्फ लास्ट टाइम पे आके पढ़ाई करता है, तो वहां पे आ जाती है उसको प्रॉब्लम। अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे पढ़ाई में तो आप भी टॉपर बन सकते हैं दोनों की। वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस, मेरा नाम है मोहित और आज हम शुरू करने वाले हैं 10th बोर्ड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड 2024 में मिलने वाले हैं। ये कंफर्म है कि इस वीडियो से आप कम से कम 20 या 25 मार्क्स आराम से कवर कर सकते हो अगर आप पूरी वीडियो ध्यान से देख लो तो। ठीक है, 10th में क्या होता है, कुछ ना कुछ हमारे कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या हो रहा है कि जैसे कि बोर्ड्स पास में आते जा रहे हैं, सब हो रहे हैं परेशान हो रहे हैं वो जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, वो रिवीजन में परेशानी हो रही है उनको, और जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है वो भी हो रहे हैं परेशान। तो परेशान होना भी थोड़ा बहुत सही है, ठीक है, थोड़ा बहुत होना चाहिए परेशान। यहाँ आपके अंदर वो डर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर डर होगा तो आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे बोर्ड पास में आ रहे हैं, 15 दिन रह गए हैं या 25 दिन रह गए हैं, तो बोर्ड हमारे बहुत ज्यादा पास में है, इसीलिए आपको रेगुलर कुछ ना कुछ पढ़ाई करती रहनी होगी। अब देखिए हमारे पास क्या है, 10th में जितने भी हैं, ठीक है, 10th में पहला चैप्टर है 10th बोर्ड 2024 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफर्म ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिलने वाला है √2, √3, √5 इज द इरेशनल नंबर। 3 मार्क्स आपको कंफर्म देके जाने वाला है ये बोर्ड्स में 100%। आप किसी भी बोर्ड को देख लो, 22, 23, 24 हर एग्जाम में क्वेश्चन आया है और 2024 में ये क्वेश्चन फिर रिपीट होगा। ये हर एक बोर्ड एग्जाम में आता है। आप कोई सही पेपर प्री बोर्ड के एग्जाम्स देख लीजिए, लास्ट 25 ईयर्स के, 20 ईयर्स के, टॉपर्स और एवरेज दोनों का आईक्यू, दोनों का माइंड बिल्कुल सेम होता है। प्रॉब्लम कहां पे आ जाती है, जो टॉपर बंदा है वो क्या करता है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करता है, लेकिन जो एवरेज होता है वो क्या करता है, सिर्फ लास्ट टाइम पे आके पढ़ाई करता है, तो वहां पे आ जाती है उसको प्रॉब्लम। अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे पढ़ाई में तो आप भी टॉपर बन सकते हैं, दोनों के माइंड में कोई डिफरेंस नहीं होता। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको कम से कम 6 से 5 मार्क्स आराम से कवर करा सकती है, या 4 to 6 मार्क्स आपको कराएगी। sin 30 का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू आधो को तो यही नहीं पता। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से याद कर लेंगे तो 5 to 6 मार्क्स तो आपको, और साथ ही साथ में हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में भी आपको tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 45 डिग्री, वहां पे तो हाइट एंड डिस्टेंस में तो सिर्फ आपको प्रेडिक्ट टेबल का ही काम है, वहां पे तो आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। इसीलिए जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ये 4 मार्क्स का तो आपको वहां से क्वेश्चन आ जाना है, जहां पे हम क्या करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन एक 6 मार्क्स में कंफर्म है, और वहां से क्या होना है, आपको टेबल याद होना कंपलसरी है। तो आपको टेबल याद होगी तो आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, और आपको 4 to 6 मार्क्स आसानी से कवर हो जाएंगे। इसके बाद 10th में क्या है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है, आप ये देखिए क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर क्या है, सर्कल है। अब यहां पे आपको प्रूव करना है AB प्लस BC इज इक्वल टू GF या AC इज इक्वल टू G, आपको ये प्रूव करना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट ज्यादातर एग्जाम्स में आता है, और ये कम से कम 4 मार्क्स आपको कवर कराएगा। मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस दे रहा हूं जो बार बार रिपीट हुए हैं, या ऑलमोस्ट जिसके 99% पॉसिबल चांसेस हैं कि वो 2024 में पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आप ये वाले क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये बार बार रिपीट हुआ है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन तो करना ही करना है। बहुत ही सिंपल सा है कि किसी भी ट्राइंगल में क्या होता है, जब 2 टेंजेंट आपस में मिलती हैं तो वो दोनों इक्वल होती हैं। तो आप क्या करेंगे, AB प्लस BC इज इक्वल टू GF प्लस FE, ये आपको करना है प्रूव। ये आप एक बार कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, 4 नंबर आपको फ्री में मिलना है। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब ये जो है हमारा चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है, इसमें से 3 ही फॉर्मूले हैं। एक nth टर्म फॉर्मूला है, एक सम ऑफ nth टर्म है, और ये भी सम ऑफ nth टर्म। ये दोनों फॉर्मूले सेम है, ये अलग है, ये nth टर्म है। अगर आपको तीनों फॉर्मूले आते हैं तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। नॉर्मली सीरीज एंड सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीरीज में क्या है, AP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको A की वैल्यू पता होनी चाहिए, D की वैल्यू पता होना चाहिए, N का वैल्यू पता होना चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। वहां पे आपको सीरीज दे रखी होगी, आपसे पूछे लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म और लास्ट टर्म एक ही बात है। तो वहां पे अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप AP का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप फॉर्मूला याद करिए, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको कम से कम 6 मार्क्स कवर करा देगा। AP से 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आने ही आने हैं। ठीक है, AP हो गया।
3 फॉर्मूले याद करेंगे बस, वहीं से सारा आपका कवर हो जाना है, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए वो है बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जो है 6 मार्क्स में 100% 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछी जानी है, मैथमेटिक्स में 100% आने वाली है। तो आप बीपीटी थ्योरम को तो याद कर लो, रट लो उसको, ठीक है। ये तो आनी ही आनी है, ऐसा समझ लें। आपको 6 मार्क्स तो फ्री में एग्जामिनर देने वाला है 2024 में। ये बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, आपको ट्रायंगल बनाना है, वहां से बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये बार बार बोर्ड्स में आता है। 6 मार्क्स आपको कंफर्म देके जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद ये रहा हमारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ट्राइंगल सर्कल्स का है। ये सर्कल में देखिए क्या है, आपको क्या प्रूव करना है कि AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। AOB आपको ये सेंटर वाला जो एंगल है इसको प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। अब ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका 4 मार्क्स में आने वाला है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में ऑलमोस्ट पूछे गए हैं या फिर आएंगे 2024 में, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से लगाइए। इसके बाद हम आते हैं लास्टली मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10th जो हमारा बोर्ड मैथ्स का हमारे पास मैथ्स सब्जेक्ट है, मैथ्स में क्या है कि नंबर सिस्टम सबसे पहला चैप्टर है। नंबर सिस्टम में आप 6 मार्क्स कवर करेंगे, एलजेब्रा 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ज्योमेट्री 15। अब यहां पे ध्यान दीजिए, टिग्नोमेट्री जो है, टिग्नोमेट्री आपको 12 मार्क्स कवर करा देती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो हमारी टिग्नोमेट्रिक टेबल है, टिग्नोमेट्रिक टेबल से ही आपके 6 मार्क्स तो आराम से कवर हो जाते हैं, जहां पे सिर्फ नॉर्मली सिर्फ वैल्यूज ही पूछी जाती हैं। अगर आपको सही से वैल्यूज आती हैं तो आप टिग्नोमेट्रिक टेबल के थ्रू 6 मार्क्स कवर कर सकते हैं, क्योंकि टिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो 12 मार्क्स का आ रहा है, और उसमें भी क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस आ जाती है, जो हमारा मेंसुरेशन में आ जाता है 10 मार्क्स का, वो भी होता है। तो 12 प्लस 10 22 मार्क्स हैं। 22 मार्क्स से आपको कम से कम 6 to 8 मार्क्स जो है वो टिग्नोमेट्रिक टेबल ले जाती है। यहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स कवर करती है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स कवर करती है, जिसमें हम कार्ड्स की बात करते हैं, डाइस की बात करते हैं, कॉइन्स की बात करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। मेरा मानना है कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम या आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके बहुत ज्यादा करीब आ रहा है, तो आपने पूरे साल क्या किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने एग्जाम से 1 या 1.5 महीने पहले आपने अपने आप को फोकस कर लिया तो आप कोई भी एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फोकस होना पड़ेगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं है। जैसे कि हम किसी यूट्यूब पे आ गए वीडियो देखने के लिए, हमने सोचा एजुकेशनल वीडियो देख लेते हैं, लेकिन आप अगर यूट्यूब पे 99% लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो यूट्यूब पे पढ़ाई करने आते हैं वो बाद में कुछ ना कुछ शॉर्ट्स को स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। तो यूट्यूब आप अपनी पढ़ाई के लिए यूज करिए, ये नहीं है कि आप उस पर आए हैं पढ़ाई के लिए और कुछ टाइम के बाद आप कुछ ना कुछ शॉर्ट्स वगैरह स्क्रॉल करने का। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 90% लोग यही करते होंगे, पढ़ाई के लिए तो आते हैं यूट्यूब पे, लेकिन वो बाद में वीडियो से शॉर्ट्स को स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके करीब है तो आप अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, उसको यूटिलाइज करना सीखिए, उसको यूटिलाइज करिए। पढ़ाई करने आए हैं तो पढ़ाई करिए, स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होना है। 1 महीना रह गया है, आपने पूरे साल किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने लास्ट के 1 या 1.5 महीने से पढ़ाई कर ली तो आप ये समझ लीजिए कि आप 95% या 2% लोगों की कैटेगरी में आ जाते हो, टॉपर्स की कैटेगरी में आ जाते हो, आप एवरेज की कैटेगरी में नहीं रह जाते हो, ठीक है। पूरे साल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर। ऐसे ही हम रेगुलर वीडियोस लाते रहेंगे, लेकिन ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको बोर्ड 2024 मैथमेटिक्स में मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको उनको साथ शेयर करनी है, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, रिलेटिव्स को शेयर करिए जिन्होंने अभी पढ़ा नहीं है या फिर जो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यही आपको ऐसा समझ लीजिए कि पेपर लीक हो गया है। पेपर लीक इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यही इसी स्लाइड से आपको कम से कम 20 या 30 मार्क्स आराम से इजिली आप कवर कर सकते हो, ठीक है। Thank you.